नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हिंदुत्व और हिंदुइज्म पर छिड़ी बहस के बीच अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी नेताओं को हिंदुत्व की बहस में शामिल ही नहीं होना चाहिए, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा से कई मील दूर है। मनीष तिवारी ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी को अपनी मूल विचारधारा पर टिके रहना चाहिए और इससे विचलित नहीं होना चाहिए। आपको पता है किस तरीके से सलमान खुर्शीद की एक किताब सामने आती है और इस किताब के बाद से हिंदुत्व, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म इसे लेकर एक बहस चढ़ जाती है। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता सलमान खुर्शीद का बचाव करते नजर आते हैं। यहां तक कि राहुल गांधी भी इस पर अपनी राय रखते हैं और बताते हैं कि कैसे हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, किस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इस पर बयान दिया है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म पर जो बहस छिड़ी हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को यानी कि कांग्रेस को हिंदुत्व की बहस में शामिल ही नहीं होना चाहिए, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा से कई मील दूर है। मनीष तिवारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी मूल विचारधारा पर टिके रहना चाहिए और इससे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपने देखा। पिछले दिनों सलमान खुर्शीद की वो किताब हो, उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की वो हो, कांग्रेस नेताओं ने उनका बचाव किया। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म, हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन मनीष तिवारी जो अपनी ही पार्टी को एक सीख दे रहे हैं, मनीष तिवारी ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं ये देखिए। हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व, इस बहस में कांग्रेस में कुछ लोग एक मौलिक बिंदु को याद करते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी धार्मिक पहचान मेरी राजनीति का आधार होनी चाहिए, तो फिर मुझे एक बहुसंख्यक या फिर एक अल्पसंख्यक राजनीतिक दल में होना चाहिए। मैं कांग्रेस में हूं क्योंकि मैं नेहरूवादी आदर्श में विश्वास करता हूं कि धर्म एक निजी गतिविधि है। हर किसी को अपने निजी जीवन में अपने धर्म का अभ्यास करने, उसे मानने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। मैं एक हिंदू हूं, मैं अपने भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन यह मेरी राजनीति नहीं है। तो मनीष तिवारी अपनी ही पार्टी के नेताओं को एक तरीके से सीख देते हुए नजर आए कि इस तरह की बहस में तो हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन उनकी बात जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं सुन रहे। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से, बोको हराम से कर देते हैं। इसके बाद कई कांग्रेस के और दिग्गज नेता आ जाते हैं, वो भी सलमान खुर्शीद का सपोर्ट करने लग जाते हैं। राहुल गांधी खुद इस बहस में कूद पड़ते हैं और समझाते हैं कि हिंदू धर्म कैसे अलग है, हिंदुत्व कैसे अलग है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। लेकिन मनीष तिवारी को ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं को वो सीख दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह की बहस में तो कांग्रेस पार्टी को पड़ना ही नहीं चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल दूर की बात है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के कई मायने हैं। उस ट्वीट को एक बार फिर से पढ़कर उसे समझना जरूरी है। वो लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व की जो बहस है, इसमें कांग्रेस के लोग एक मौलिक बिंदु को याद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे लगता है कि मेरी धार्मिक पहचान मेरी राजनीति का आधार होना चाहिए, तो मुझे एक बहुसंख्यक दल में या फिर एक अल्पसंख्यक राजनीतिक दल में होना चाहिए। मैं कांग्रेस में हूं क्योंकि मैं नेहरूवादी आदर्श में विश्वास करता हूं। धर्म एक निजी गतिविधि है। हर किसी को अपने निजी जीवन में अपने धर्म का अभ्यास करने का, उसे मानने का, उसे प्रचार करने का अधिकार है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन ये मेरी राजनीति नहीं है। लेकिन आपको इस बात से एहसास हो जाएगा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो कहा और जो बात मनीष तिवारी कह रहे हैं, ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर और हिंदुत्व को लेकर किस तरह का बयान देते हैं और मनीष तिवारी क्या कहते हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आपको बताते हैं हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने क्या कहा और अब मनीष तिवारी इस पर क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बहुत फर्क है, ये राहुल गांधी कहते हैं। मनीष तिवारी कहते हैं कि हिंदुत्व पर तो बहस में कांग्रेस को पड़ना ही नहीं चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग बातें। राहुल गांधी हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क समझा रहे हैं। मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस बहस में ही नहीं पड़ना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू है तो फिर हिंदुत्व की जरूरत क्या है। मनीष तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस को उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता पर टिके रहना चाहिए, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा नफरत की विचारधारा है। मनीष तिवारी कहते हैं कि इस तरह की बहस का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस को उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता पर ही टिके रहना चाहिए।
तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के बयान है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बहुत फर्क है, हिंदुत्व पर बहस से दूर रहना चाहिए, ये कहते हैं मनीष तिवारी। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू है तो फिर हिंदुत्व की जरूरत ही क्या है। मनीष तिवारी फिर वही बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बहस जो है ये कांग्रेस की विचारधारा से बहुत दूर है, इसलिए नेताओं को इस तरह के कोई बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जो है वो कांग्रेस कंफ्यूज नजर आती है, वो एक बार फिर सामने आया। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, उसे लेकर किस तरह से विवाद हुआ, विवाद क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई, उनके जैसा उसे बताया गया। गुलाम नबी आजाद ने तुरंत कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करना गलत है। मतलब फिर से कंफ्यूजन देखिए, अलग अलग बयान। राहुल गांधी कहते हैं मोदी देश को बांट रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा जो है वो नफरत वाली है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं मोदी एक सच्चे इंसान। अब आप समझिए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता, ये बिल्कुल अलग अलग बातें कहते हैं। वैक्सीन को लेकर किस तरह से कांग्रेस में कंफ्यूजन थी। मनीष तिवारी कहते रहे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाते। अशोक गहलोत कहते रहे कि वैक्सीन सबके लिए जरूरी है। यानी सिर्फ हिंदुत्व को लेकर ही नहीं, वैक्सीन को लेकर भी इससे पहले कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त कंफ्यूजन नजर आया और कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अलग, बिल्कुल विरोधी बयान देते हुए नजर आए। मनीष तिवारी का कहना है कि राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, जब वो मंदिर जाते हैं तो उसके बारे में पूरा प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पर बयान देते हैं। अब मनीष तिवारी का बयान देखिए। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए। रवि, हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर कांग्रेस पूरे बुरे तरीके से कंफ्यूज है, किस राह पर चलना है। कांग्रेस का जो आला कमान है वो किसी और रास्ते पर है, कांग्रेस के बाकी नेता किसी और रास्ते पर हैं। राहुल गांधी हिंदुत्व में फर्क समझाते हैं, मनीष तिवारी कहते हैं कि इस बहस में ही नहीं पड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, और ये कोई राहुल गांधी को लेकर मनीष तिवारी नहीं कह रहे। आप देखिए उस दिन भी सलमान खुर्शीद के बयान, जो किताब थी और उसमें हिंदुत्व और हिंदुइज्म की जो बात थी, उस मामले पर जिस तरह से उन्होंने तुलना की थी आईएसआईएस और बोको हराम से, उसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने भी कहीं ना कहीं इस बात की आलोचना की थी। तो कांग्रेस में दो धड़ा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और G23 तो सामने दिखता ही है, G22 कहिए, G23 कहिए, G24 कहिए, उसमें नेता घटते बढ़ते रहे, लेकिन एक ऐसे टीम हो गई है कांग्रेस में जो कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस के कई जो नेता हैं उनके विचार से वो अलग राय रखते हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, और कई एक बार ये अपनी अलग राय रख चुके। कपिल सिब्बल देखिए, कपिल सिब्बल अपनी अलग राय रखते हैं। तो कुल मिला जुलाकर कांग्रेस में एक्चुअली अब कोई कोरम रहा नहीं है कि कोरम को सोनिया गांधी कह दे या राहुल गांधी कह दे कि ये बात है तो इसी बात पर अमल करना है। और मनीष तिवारी ने सवाल उठाया, आप वाजिब सवाल देखिए कि कांग्रेस जब 2014 में हारती है तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पर चलने लगती है, क्योंकि एंटनी कमेटी बनती है, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि आपको चूंकि ये मान लिया गया कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, जनता ये मानती है, इस वजह से जनता आपके खिलाफ गई है, तो आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलना पड़ेगा, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, मस्जिद से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये राजनीतिक कोशिश की गई। गुजरात में इस एक्सपेरिमेंट को राहुल गांधी ने किया, एक भी मस्जिद नहीं गए, मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोई मुलाकात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मंदिर गए, चाहे सोमनाथ हो, द्वारका हो, तमाम मंदिर गए, और उसका उनको फायदा भी मिला। लेकिन चूंकि ये बनावटी चाल है तो ये लंबा चलता नहीं। उसके बाद जैसे कर्नाटक का चुनाव आया, मध्य प्रदेश का चुनाव आया, राजस्थान का चुनाव आया, वहाँ दूसरे जो वोट बैंक है उसको लेने के लिए आपको ये चाल चलना पड़ता है। तो इस वजह से ये दिक्कतें शुरू होती है। और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कहा जाता है कि कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि किस रास्ते पर जाएं, किस चुनाव में जीत हो। एक बार 2014 में आपको जो 44 से 8 सीट आती है, 2019 के चुनाव में 52 सीट आती है, तो आप कहीं ना कहीं तिलमिलाते हैं, आपको नया रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन चूंकि आपकी जो कांग्रेस नेता ऐसे हैं जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, मंदिर जाते हैं तो उसका प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, तो मनीष तिवारी का संदेश है किसके लिए? राहुल गांधी को मैसेज दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी ही नहीं था, उन्होंने सलमान खुर्शीद को भी मैसेज दिया है, उन्होंने तमाम नेताओं को भी मैसेज दिया है जो जिन लोगों ने सलमान खुर्शीद का समर्थन किया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सबके लिए मैसेज है। राहुल गांधी ने ही सपोर्ट किया था। आपने देखिए कि इस किताब के बाद जो विवाद उठा, उसका राहुल गांधी ने ट्वीट करके हिंदुत्व और हिंदुइज्म का फर्क बताने लगे वो।
तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर आपकी पिच वो नहीं है तो आपको जो बीजेपी के पीछे उस पर आपको जाकर नहीं खेलना चाहिए। यही मनीष तिवारी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेक्युलर पॉलिटिक्स खेलते रहे, नेहरू जी की जो राजनीति रही है, चाहे इंदिरा गांधी की सेक्युलर पॉलिटिक्स की, लिबरल पॉलिटिक्स की, उसी पर आपको चलना चाहिए। और अगर आपको किसी जाति और धर्म की राजनीति करनी है तो फिर उससे जुड़ के कीजिए, फिर आप मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के साथ जुड़ जाइए। तो मैं अभी जिस तरह से दिख रहा है कि आप 80% आबादी को छोड़कर 20% की वकालत करने में लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की कमी, चाहे इस बात का गुस्सा कांग्रेस के नेताओं में है। मनीष तिवारी सरीखे नेता थोड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी भी मानते हैं, तो इस लिहाज से काउंटर करते हैं। सलमान खुर्शीद भी बुद्धिजीवी हैं, मनीष तिवारी भी बुद्धिजीवी हैं, और आप देखिए कपिल सिब्बल भी बुद्धिजीवी, और सारे लोग वकील भी हैं, बड़े वकील हैं ये देश के लोग, और ये आपस में एनकाउंटर एक दूसरे का कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं तो एक सवाल उठता है कि आपकी विचारधारा है क्या, पार्टी किस आइडियोलॉजी पर चल रही है? क्योंकि पार्टी का आलाकमान कुछ और बयान देता है, बाकी के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता कुछ और बयान देते हैं। यही फर्क हो जाता है शायद बीजेपी और कांग्रेस में कि संगठन एक साथ एकजुट है और उसकी एक विचारधारा है, वो साफ तौर पर नजर आता है। ये कांग्रेस पार्टी में मिसिंग है। देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी जिस लाइन पे चलती है और बीजेपी को पता है कि मेजॉरिटी की बात को लेकर चलती है, लेकिन माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं करना चाहती है। बीजेपी बार बार और शुरू से आरोप लगता है, देखिए कांग्रेस पे मुस्लिम अपीजमेंट का लगातार आरोप लगता है, हिंदू धर्म के लोगों को दबाने का, उनकी बातों को इग्नोर करने का आरोप लगता है, और खासतौर पे 90s के बाद से ये आरोप ज़्यादा लगा है। राजीव गांधी की सरकार के बाद से, और उसके बाद चाहे सोनिया गांधी की सरकार रही, तब जब मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक जो है माइनॉरिटीज़ का है, चाहे मुस्लिम हो चाहे बाकी समाज के लोग हों, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप एक्सपोज होते चले गए। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से आप पर जो आप सेक्युलर बनने की कोशिश करते थे वो भी ठप्पा आपसे हट गया। अगर आप सेक्युलर हैं तो आपको दोनों धर्मों का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा, और यही आज के डेट में नेता चाहते हैं। मनीष तिवारी सरीखे नेता की जो आपका सेक्युलर कैरेक्टर था, सलमान खुर्शीद की किताब में जो विवाद हुआ वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आया। तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए गुलाम नबी आजाद आगे आए थे, बयान दिया था, लेकिन फिर राहुल गांधी उसे किसी और ट्रैक पर लेकर चले गए। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का जब समर्थन सलमान खुर्शीद को मिल गया हिंदुत्व और हिंदुइज्म के मुद्दे पर कि यहाँ हिंदुत्व जो लोग हैं और हिंदुइज्म है जो अलग अलग चीज़ है, और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो देश में गलत राजनीति करते हैं, लोगों को दबाते हैं, दंगा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी का समर्थन मिल गया तो राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह माने जाते हैं, जिनको पार्टी में फिर से एक्टिव किया गया है, जो कैंपेन चलाना है उसका चीफ उनको बनाया गया है। सलमान खुर्शीद आज की डेट में प्रियंका गांधी के साथ आप देख रहे हैं लगातार घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। उसके अलावा जो मंच पे जो नेता थे तो वहाँ पे वो भी उनके करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना चिदम्बरम आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, गांधी परिवार के साथ हैं, तो इन सारे नेताओं को राहुल गांधी का समर्थन मिलता है। तो वैसी स्थिति में अब गुलाम नबी आज़ाद जिनको G23 और उनको अलग मान लिया गया है, उन पर कई नेता अपने भी आरोप लगाने लगते हैं। उनका प्रोटेस्ट उनके खिलाफ आप याद कीजिए कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर दिया जब उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद सरीखे नेता अपना एक सेक्युलर कैरेक्टर रखते हैं जिसकी वजह से उनको पसंद किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को अब इस तरह का कैरेक्टर पसंद नहीं है। कांग्रेस भी अब एक्सट्रीम पर जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जो लाइन ले उसी लाइन में पीछे चलना है, और उससे अलग जो नेता चलेगा उसको कहीं ना कहीं पार्टी में किनारा लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.